हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी खुशखबरी है खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। हुआ क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अभी अभी नोटिफिकेशन निकाला है हफ्ते भर पहले, जिसमें उन्होंने 10 साल के बाद एक नोटिफिकेशन के एक भर्ती के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है। किसके लिए किया है? सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए। ये उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये रहा प्लान बी। यहीं के यहीं बहुत अच्छी रेप्यूटेड संस्था है, सरकारी इंडस्ट्रियल ये हमारा रिसर्च सेंटर है। हर जगह पूरे देश भर में इनकी लैब होती है और सेंट्रल नेशनल पेंशन स्कीम से ये जुड़े हुए हैं। सो गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। एसओ इज अ गैजेटेड पोस्ट। यहां पे आपको गैजेटेड पोस्ट मिलेगी और यहां पे आपको नॉन गैजेटेड। अब क्या है, क्या चीज हुई है, देखो नोटिफिकेशन आए हुए 8 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। मैंने समय लिया, सोचा कि किन के लिए है ये। अब समझ में आ गया कि हाँ, ये हम ही बच्चों के लिए, हमारे आपके बच्चों के लिए है। ये रहा 8 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज किया है। 12 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। 14 तक ही आपका पेमेंट हो पाएगा। 14 जनवरी लास्ट डेट है जब आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट भी कुछ नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जो या तो महिला एस्पिरेंट हैं, SC ST हैं या फिर EWS हैं या कोई और भी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या क्या है। पहली बात तो CSIR ने यह बता दिया कि हम सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भर्ती निकाल रहे हैं। अब यहां पे ग्रेड पे आप देख लो, 47,000 से लेके 1.5 लाख तक का ग्रेड पे है। दैट मींस अ गैजेटेड ग्रुप बी ऑफिसर, साफ बात। और दूसरी बात, ASO में 44,900 से 1,42,000 का ग्रेड पे। ठीक है, चाहिए क्या इनको चाहिए कुल मिला के एक यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट, जो कॉलेज कहीं एक्रेडिटेड हो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में। कितनी परसेंटेज आई हो, कितना CGPA आया हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपकी एज लिमिट 33 से ऊपर ना जाए। दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या है ये कि यूपीएससी के लिए एज लिमिट हमको सबको पता है कि हमारी होती है 32। कई लोग जो अपना अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं 32 की, उनके लिए यहां पे एक सुनहरा मौका है। दिस और नेवर, ये है बस, जब तक ये है तब तक है। ठीक है, इस एग्जाम को छोड़ेंगे नहीं हम इसको देंगे ही देंगे, इसको भरेंगे ही भरेंगे। अब देख लो, सेक्शन ऑफिसर की 76 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कर रखा है इन्होंने। इसके अलावा ASO की 300 प्लस 368 वैकेंसीज हैं और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ये रहा। अब हम कह रहे हैं कि इन्हें क्या चाहिए, 19 पोस्ट इन्होंने वो रखी हैं जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांग है किसी रूप से, तो उनके लिए 19 पोस्ट और हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब क्या चाहिए इसमें, क्या एग्जाम क्या है ये तो बताइए। तो एग्जाम से पहले हाँ, ये रही फीस। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और अगर आप OBC या EWS कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको 500 रुपए देने, 500 का आपको फॉर्म भरना है। ये इस एग्जाम इस काउंसिल के वेबसाइट पे जाइएगा, फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा, भरिएगा, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अब इसके बाद अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप महिला हो, SC ST हो, पर्सन विद जो हमारी डिसेबिलिटीज हैं ये हो, या अगर हमारे किसी मिलिट्री आर्म फोर्सेस में कहीं रहे हो, तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, कोई एग्जाम का आपको कॉस्ट देना ही नहीं है। ठीक है, फाइन। अब क्या है एग्जाम में हाँ, इसके अलावा रिलैक्सेशन यहां भी है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो ऐसा ही नहीं है कि आप 33 तक ही आपके पास एज लिमिट है, आपको 5 साल और दिए जाएंगे अगर आप इसमें आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट में आते हैं। किसी और कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 13 साल का आपका रिलैक्सेशन है एज में। ओके ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एग्जाम में है क्या। एग्जाम में कुछ भी नहीं है, आप पढ़ ही रहे हो, पिछले 2-3 साल से यही पढ़ रहे हो। क्या है एग्जाम में? जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, यहां पे पेपर 2 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, क्वांट, हमारा CSAT पेपर, कुछ भी नहीं है। अब पेपर 1 और पेपर 2 सबको देना है, ठीक बात है। पेपर 1 पेपर 2 की कट ऑफ तय करेगी कि आप पेपर 3 दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। फिर पेपर 3 के बाद अगर आप सेक्शन ऑफिसर की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप ASO के लिए जा रहे हो तो आपको CPT फिर और देना पड़ेगा। CPT क्या है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें यह देखा जाएगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, आप कितना अच्छा टाइप कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो कि नहीं, ये सारी चीजें। तो इंटरव्यू भी 100 नंबर का है और CPT भी हमारा 100 नंबर का है। ठीक है, फाइन। अब जो पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस है ना, एक बार ये देख लो, 150 नंबर का पेपर 1 है। अब पेपर 1 में आ रहा है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्या और क्या चाहिए, मॉडर्न इंडिया मालिक हो गया, ये हमारा खत्म। इसके अलावा संविधान, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यू, सोशल जस्टिस, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। पढ़ ही रहे हैं हम तो, हर दिन पढ़ रहे हैं, हर महीने पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर तो हमारा है ही है। फिर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है पेपर 1 में ही, जिसमें आएंगे हमारे कॉम्प्रिहेंशन,
के पैराग्राफ दे दिया, उसमें से क्वेश्चन, उसमें से छांटो आंसर। फिर इसके बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारे पर्यायवाची, ये सब चीजें तो इंग्लिश में ही आएगा। बाकी सारा सिस्टम, सारा पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, पर खाली इंग्लिश का सेक्शन विल ओनली बी इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में रहेगा, चाहे आप हिंदी में दे दो, बाकी पूरा पेपर फर्क नहीं पड़ता। अब ये अभी तय नहीं हुआ है कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, ये अभी इसलिए नहीं तय हुआ है। और एग्जाम की तो टेंटेटिव डेट भी अभी नहीं बताई है, कौन से दिन हम कराएंगे। हो सकता है क्योंकि सेंटर कम है और लोग बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो एग्जाम कंडक्ट किस मोड में होगा, किस माध्यम में होगा। क्या आपको बैंक के पीओ के एग्जाम की तरह आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के आंसर देने हैं, या आपको एक ओएमआर शीट पे अपना पेन से बबल भरने हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। पर 90% जहां तक है, इट विल बी एन ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट। ठीक बात है, अब इससे प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। अब इसके बाद जब पेपर 2 होगा, उसी दिन शाम को, ये सर दोपहर में 2:30 बजे से, उसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, हमारा रीजनिंग जो हम पढ़ते हैं सीसेट के लिए, फिर अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट, ये रहा। इसके बाद जनरल साइंसेस, थोड़ा सा साइंस इंटेक हमारा आएगा, इकोनॉमी आएगी थोड़ी सी, क्लाइमेट चेंज आएगा, एनवायरमेंट आएगा, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, और क्या चाहिए, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, नेशनल ज्योग्राफी, सब कुछ मिला के ये बन गया हमारा 200 नंबर का पेपर। इधर हमारा ऊपर 150 नंबर का। इस 350 में से आपकी कट ऑफ तय होगी कि आप पेपर 3 लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। पेपर 3 तो लिखना ही लिखना है, चाहे आप एसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप एएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए लिखना है। फिर पेपर 1, 2 और 3 की कट ऑफ मिलकर तय करेगी कि आपको एसओ के लिए जाना है या आपको एएसओ के लिए जाना है। एसओ के लिए जाना है डायरेक्ट इंटरव्यू, एएसओ के लिए जाना है फिर एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, वहां इंटरव्यू नहीं है। ओके फाइन। पेपर 3 में क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में होगा, जिसमें आपको एक एस्से लिखना है। लो एस्से भी आ गया। प्रेसी राइटिंग, अगर एक कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे दिया, आपको बोला कि इसको समराइज करो 60 शब्दों में, 60 वर्ड्स में, वो रहा प्रेसी राइटिंग हमारा। फिर लेटर एप्लीकेशन, क्या आप लेटर लिख पाते हो कि नहीं, डियर सर, मैम, रिस्पेक्टेड, विद ग्रेट प्लेजर, आई विश टू टेल यू, सारा पूरा लेटर जैसे हम लिखा जाता है। ये हमारा हो गया 2 घंटे का पेपर, 150 नंबर का। तीनों ही कट ऑफ होगी, एग्रीगेट होगा, बाद में इस स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा, तब एक पूरी कंप्लीट मेरिट लिस्ट तय की जाएगी। उसके बाद आपकी वैकेंसियां भरी जाएंगी, और वैकेंसियां सब कुछ बहुत सारी चीजें उन्होंने डिटेल यहां पे दे रखी है। हमारा इवैल्यूएशन उन्होंने बता दिया है कि हम पहले ही आंसर की दे देंगे, बच्चे अपना मैच कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो 100 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना एग्जाम का रिजल्ट जो है खुलवा सकते हो कि भैया मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया है, पर आपने मेरा ऐसा क्यों मार्क किया है, आंसर नेगेटिव क्यों किया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही। +1 और -1/3, -0.33, एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.33 नंबर गए, काटे जाएंगे, माइनस होगा जरूर। तो बहुत ध्यान से एक्यूरेसी, हिट रेट अच्छी रखनी है। सिलेबस हमारा सबका सब वही है और जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। सो डोंट वरी, ये एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छे टाइम पे आया है, उन लोगों के लिए आया है जो तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, एसएससी की, आईबीपीएस की, किसी ना किसी एग्जाम की। तो जनरल स्टडीज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हर किसी को जीएस तो पढ़नी पढ़नी है। सो विद दैट आई विश टू टेल यू कि ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान रखिएगा, अभी 2 महीने हैं, आराम से हम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी, अगर आप पिछले 5-6 महीने से पढ़ रहे हो तो आपकी 80% तैयारी हो चुकी है। बस अब आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, क्वेश्चंस की स्पीड चेक करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कम नहीं है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं। कैसे पता चला हमको ये पता चला यहां से। 150 नंबर का ये पेपर है, पेपर 1, इसमें 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, आसान नहीं होगा, स्पीड का गेम होगा। इसके बाद 200 नंबर का फिर पेपर है और 150 मिनट यहां मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटा मिलेगा। ये कहां मिलेगा, पेपर 2 में, जहां पे इकोनॉमी आ रहा है, एनवायरमेंट आ रहा है, एथिक्स आ रहा है, ये सब क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव है +1 -1/3 का फिगर याद रखना, एग्जाम आसान है, निकलेगा। सो विद दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस एग्जाम को निकालेंगे, आज हम अपने आप से वादा करते हैं। सो कीप दैट इन माइंड और इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। दिस इज अ वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी for people who want to pursue UPSC but they want a plan B with themselves right now. So all the best and good luck.